तो कहानी की शुरुआत में हमें लाखों साल पहले का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लूसीफर को देखते हैं जो गॉड के खिलाफ होकर उनसे लड़ने लगता है। इसलिए गॉड उसे स्वर्ग से बाहर करके नर्क में फेंक देते हैं, जहाँ पर लूसीफर का भाई आर्कएंजल माइकल उसको पकड़कर अपनी तलवार से उसे जंजीरों से बांध देता है। ये देखकर लूसीफर कसम खाता है कि मैं एक दिन नर्क से निकलकर स्वर्ग में वापस जरूर जाऊंगा और गॉड की जगह लेकर पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा। अब जैसे जैसे साल बीतते हैं, लूसीफर गॉड से बदला लेने की प्लानिंग करने लगता है और राक्षसों को इकट्ठा करके अपनी काफी बड़ी सेना बना लेता है। इसके बाद हमें 2022 की कहानी बताई जाती है। यहाँ हम लॉरा नाम की लड़की को देखते हैं जो कि इटली शहर में आर्ट स्टूडेंट है। लॉरा इटली के सबसे अच्छे आर्टिस्ट के बारे में एक कहानी लिख रही थी। इस कहानी में उसने लिखा था कि इटालियन आर्टिस्ट कभी भी एंजल्स और डेमन्स पर विश्वास नहीं करते थे। जब लॉरा अपने प्रोफेसर को ये कहानी बताती है तो प्रोफेसर कहते हैं कि उसकी कहानी बहुत खराब है। असल में इस कहानी से उनकी हिस्ट्री की इंसल्ट हो रही थी, इसलिए वो इस कहानी की बुराई करते हैं। इसके बाद लॉरा अपने दोस्त मैक्रोनी से मिलती है जो कि एक चर्च में फादर है और आज ही के दिन उनके चर्च में जीसस के कफन की एग्जीबिशंस लगने वाली होती है। फादर मैक्रोनी लॉरा को एग्जीबिशन में आने के लिए एक स्पेशल पास देते हैं और उसे जीसस का कफन दिखाते हैं जिस पर जीसस का ब्लड भी लगा हुआ था। इसके बाद वो लॉरा को चर्च में आया नया स्टैचू दिखाते हैं। इस स्टैचू में माइकल ने लूसीफर को हराकर उसके ऊपर पैर रखा हुआ था। स्टैचू को देखने के बाद मैक्रोनी और लॉरा शैतानी शक्तियों के बारे में बात करते हैं और फिर मैक्रोनी वहाँ से चला जाता है। यहाँ लॉरा अपनी कहानी के लिए उस स्टैचू का स्केच बनाने लगती है, जिस दौरान उसे महसूस होता है कि किसी ने उसका नाम लेकर उसे पुकारा है, लेकिन जब वो आसपास देखती है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। कुछ घंटों बाद एग्जीबिशन बंद होने वाला होता है। तभी हम एक अनजान औरत को एग्जीबिशन में आते हुए देखते हैं। वो उस स्टैचू की ओर जाती है और लॉरा को दूर से ही देखने लगती है। इसी दौरान हम उस स्टैचू में लूसीफर का सिर हिलते हुए देखते हैं। तभी लॉरा को फिर से कोई आवाज आती है, इसलिए वो चेक करने के लिए वहाँ से चली जाती है, जहाँ उसे एक खिड़की पर एक कौवा बैठा हुआ दिखाई देता है। जब लॉरा का ध्यान कौवे पर होता है तब वो अनजान औरत उस स्टैचू से माइकल की तलवार चुरा लेती है और वहाँ से जाने लगती है। उसी समय वहाँ का गार्ड लॉरा से पूछता है कि वो अभी तक यहाँ क्या कर रही है, जिस पर लॉरा उसे बताती है कि मेरे पास इस एरिया में आने की परमिशन है। तब गार्ड कहता है कि एग्जीबिशन बंद होने वाला है, इसलिए वो यहाँ से चली जाए। जिसके बाद लॉरा अपना सामान उठाने लगती है और नोटिस करती है कि स्टैचू से तलवार गायब हो गई है। अब लॉरा को अजीब लगने लगता है, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से जाने लगती है, लेकिन बाहर जाने का दरवाजा बंद होता है। तब लॉरा दूसरे दरवाजे को ढूंढती है और वापस कॉरिडोर में आ जाती है, जहाँ वो देखती है कि एक औरत ने तलवार से गार्ड का सिर काट दिया है। ये देखकर लॉरा बहुत डर जाती है और जल्दी से एक रूम में जाकर छिप जाती है। यहाँ अनजान औरत उस गार्ड की आंखों से स्कैन करके जीसस के कफन की सिक्योरिटी हटा देती है और फिर तलवार से उस कांच को तोड़ती है जिसमें कफन रखा हुआ था। जब मैक्रोनी को कांच टूटने की आवाज सुनाई देती है तो वो जल्दी से वहाँ आ जाता है और उस औरत को रोकने लगता है। तब वो औरत मैक्रोनी को तलवार से मारकर घायल कर देती है, जिसके बाद वहाँ उस औरत के कुछ आदमी आते हैं और उस कफन को अपने साथ ले जाने लगते हैं। इसी दौरान वो औरत लॉरा को देख लेती है और अपने आदमियों को उसे भी साथ ले जाने का आदेश देती है। यहाँ मैक्रोनी समझ गया था कि वो अनजान औरत जीसस के कफन का इस्तेमाल किसी गलत काम के लिए करने वाली है, इसलिए वो गॉड माइकल से प्रार्थना करके उन्हें अपने शरीर में आने को कहता है ताकि वो उस औरत को रोक सकें। जब गॉड माइकल उसकी प्रार्थना सुनते हैं तो वो तुरंत मैक्रोनी के शरीर में आ जाते हैं और उस औरत की कार का पीछा करने लगते हैं। अब क्योंकि मैक्रोनी का शरीर बहुत घायल था, इसलिए माइकल को रुकना पड़ता है। जब वो औरत फादर मैक्रोनी को देखती है तो वो समझ जाती है कि उसके शरीर में माइकल आ गया है। इस बीच हम अमीर लोगों के एक ग्रुप को देखते हैं जो कि एक बच्चे को वायलिन बजाते हुए सुन रहे थे। बच्चे की परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद डॉक्टर लॉरेंट बताते हैं कि ये बच्चा फेमस म्यूजिशियन का एक क्लोन है। लॉरेंट आगे बताता है कि हमारी कंपनी मरे हुए लोगों के डीएनए लेकर उनका क्लोन बनाती है और इन बच्चों को अमीर पेरेंट्स ही खरीद सकते हैं। इसके बाद लॉरेंट अपने क्लोन की नीलामी करने लगता है, जिस दौरान वहाँ वही अनजान औरत आ जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि उस औरत का नाम लिज है। लिज लॉरेंट को बताती है कि उसे जीसस का कफन मिल गया है। ये सुन लॉरेंट उस औरत के साथ चला जाता है। ये लोग लूसीफर नाम के विला में जा रहे थे। इससे हमें पता चलता है कि वो सभी लूसीफर कल्ट के लोग हैं। यहाँ लॉरेंट उस कफन को देखने के लिए बहुत उतावला होता है, क्योंकि जीसस के ब्लड से डीएनए निकालकर वो उनका क्लोन बना सकता है। दूसरी तरफ लॉरा की जब आँख खुलती है तो वो एक सेल में बंद होती है। लॉरा के अलावा यहाँ 3 और लड़कियों को किडनैप किया हुआ था। उनमें से एक लड़की बहुत घबरा जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। तब लॉरा उसे शांत करती है और कहती है कि उन्हें एक साथ मिलकर रहना होगा, तभी वो यहाँ से भाग सकती है। इससे पहले कि वो कुछ प्लान बना पाती, सेल में डॉक्टर्स की टीम आती है और सभी के ब्लड सैंपल लेने
मानने लगती है। असल में लॉरेंट इन लड़कियों के जरिए जीसस का क्लोन पैदा करने वाला होता है। दूसरी तरफ हम माइकल को देखते हैं जो चर्च में वापस आ जाता है। यहाँ के फादर्स मैकरोनी को जिंदा देखकर हैरान हो जाते हैं, जबकि मैकरोनी की बॉडी में माइकल था, पर माइकल उन्हें इस बारे में कुछ नहीं बताता। माइकल फादर से पूछता है कि जीसस के कफन की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किसकी थी, जिस पर एक फादर बताते हैं कि कार्डिनल कफन की सिक्योरिटी कर रहा था, लेकिन वो अचानक अनस्टेबल हो गया और डेमंस के बारे में बातें करने लगा, इसलिए उन्होंने उसे असाइलम में भेज दिया। यहाँ माइकल फादर को लॉरा का स्पेशल पास दिखाता है और उसके बारे में पूछने लगता है, लेकिन किसी को पता नहीं था कि लॉरा कौन है। जिसके बाद माइकल कार्डिनल से मिलने के लिए असाइलम जाने लगता है, जिस दौरान एक कौवा उसकी कार का पीछा करते हुए दिखाई देता है। यहाँ लुसिफर विला में डॉक्टर्स जीसस के कफन से डीएनए निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। वहीं माइकल असाइलम में जाकर कार्डिनल से मिलता है। कार्डिनल के पास गन होती है और वो बहुत डरा हुआ दिखाई देता है। जैसे ही कार्डिनल माइकल को छूता है तो वो समझ जाता है कि वो फादर मैकरोनी नहीं है। तब माइकल उसे सारी सच्चाई बता देता है, जिसे सुनकर कार्डिनल को माइकल पर विश्वास हो जाता है और वो माइकल को असाइलम के अंदर ले आता है, जहाँ कार्डिनल उन्हें बताता है कि मैं यहाँ सिर्फ इसलिए रहता हूँ ताकि लुसिफर विला पर नजर रख सकूं। इसके बाद वो माइकल को लुसिफर विला दिखाता है, जिसके अंदर नर्क में जाने का दरवाजा है। दोस्तों, ये वही जगह थी जहाँ गॉड माइकल ने अपनी तलवार से लुसिफर को कैद किया था। यहाँ कार्डिनल माइकल को लिज के बारे में बताता है और कहता है कि लुसिफर कल्ट के लोग अक्सर बातें करते हैं कि एक दिन लुसिफर वापस लौट आएगा। इसके अलावा वो लोग सालों तक लुसिफर के लिए बच्चे लेकर आए ताकि लुसिफर उनके शरीर पर कब्जा करके बाहर आ सके, लेकिन वो सभी बच्चे इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि लुसिफर उनकी बॉडी में रह सके। कार्डिनल आगे बताता है कि कल्ट के लोगों ने जीसस के कफन को इसलिए चुराया है ताकि वो उसकी मदद से जीसस का क्लोन बना सकें। असल में जीसस का क्लोन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा और लुसिफर उस क्लोन के शरीर में आकर आसानी से बाहर आ सकेगा। ये सब जानने के बाद माइकल कार्डिनल से वादा करता है कि वो उन्हें ऐसा करने से रोक लेगा। इसके बाद कार्डिनल माइकल को उस विला के पास ले जाता है। जैसे ही माइकल उस एरिया में पहुंचता है तब उसकी तलवार हिलने लगती है। ठीक उसी समय लुसिफर अपनी जंजीर को खींचने लगता है और खुद को आजाद कर लेता है। वहीं विला में कैद लड़कियां जंजीरों को तोड़ने का तरीका सोचती हैं और आपस में अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बातें करने लगती है। यहाँ हमें पता चलता है कि लॉरा के पति और उसके बच्चे का किसी ने मर्डर कर दिया था। दूसरी तरफ लॉरेंट को लॉरा के ब्लड टेस्ट से पता चलता है कि उसका डीएनए जीसस के क्लोन के लिए 100% मैच हो रहा है। अब लिज लॉरेंट को प्रोसेस आगे बढ़ाने को कहती है। इसके बाद नर्स लॉरा को सर्जरी के लिए लेने जाते हैं। तब लड़कियां अपने बचाव के लिए जंजीरों का इस्तेमाल करती हैं। ये देख वहाँ और भी नर्स आ जाती हैं और उन लड़कियों पर हावी हो जाती हैं। जिसके बाद वो लॉरा के साथ साथ ब्रेंडा नाम की लड़की को भी सर्जरी के लिए ले जाती है। तब डॉक्टर उनके पेट में जीसस के डीएनए से निकले इम्प्लांट एग्स इंजेक्ट करता है। इसी दौरान लिज खुद को एंजल बताती है और लॉरा से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम भी हम में से एक हो, क्योंकि मैंने तुम्हारी डायरी में लुसिफर के स्केच देखे थे। दूसरी तरफ कार्डिनल माइकल को एक गुफा के पास छोड़ देता है, जहाँ से उस विला तक पहुँचने का रास्ता था। तभी कार्डिनल की नजर उस कौवे पर पड़ती है जो कि बहुत समय से उनका पीछा कर रहा था। कार्डिनल उस कौवे को शूट करके मार डालता है और अपनी गन माइकल को दे देता है और माइकल समय गंवाए बिना जल्दी से उस गुफा के अंदर चला जाता है। इधर लॉरा और ब्रेंडा को दुल्हन के रूप में तैयार किया जाता है और उन्हें एक खंबे से बांध दिया जाता है, जिसके बाद नर्क के दरवाजे से एक बीस्ट बाहर आता है जो दोनों लड़कियों को एक पिंजरे में डालकर नर्क में ले जाता है। यहाँ अंदर आते ही डेमंस का एक ग्रुप उस पिंजरे को घेर लेता है। तभी वहाँ लुसिफर आता है और ब्रेंडा के अंदर चला जाता है। ब्रेंडा उससे बचने की कोशिश करती है पर वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद लुसिफर बाहर आता है और लॉरा के अंदर चला जाता है। लॉरा की बॉडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए वो लुसिफर के उस पर हावी होने के बाद भी बच जाती है। इसलिए लुसिफर डिसाइड करता है कि जीसस का क्लोन लॉरा से ही पैदा होगा। अब लॉरा को नर्क से बाहर लाया जाता है, जहाँ लिज और बाकी लोग उसका अच्छे से वेलकम करते हैं। इसके बाद लिज लॉरा को दूसरे सेल में ले जाती है और उसे बताती है कि वो बच्चे की डिलीवरी होने के बाद यहाँ से जा सकती है। इधर माइकल को देखते हैं जो विला में आ जाता है। तभी गार्ड्स उसे देख लेते हैं और उसके कंधे पर गोली मार देते हैं, लेकिन माइकल किसी तरह गार्ड्स पर हमला करके उन्हें मार डालता है और फिर एक गार्ड की यूनिफॉर्म को पहनकर लैब में पहुंच जाता है, जहां वो जीसस के कफन को उठाकर अपने पास रख लेता है। इसी बीच वहां लॉरेंट आ जाता है, जिसे देखकर माइकल उसे तुरंत पकड़ लेता है और पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, जिस पर लॉरेंट बताता है कि ये सब वो एक नई शुरुआत के लिए कर रहे हैं। इसके बाद माइकल लैब में रखी गैस को ओपन करता है और आग लगाकर पूरी लैब को जला देता है, जिसके कारण
कारण पूरी बिल्डिंग में अलार्म बजना शुरू हो जाता है। तब लॉरा एक आदमी से उसे जाने देने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो आदमी उसे सेल से बाहर नहीं जाने देता। तभी अचानक माइकल वहाँ आ जाता है और उस आदमी को मार देता है। यहाँ लॉरा जब मैक्रोनी को जिंदा देखती है तो उसे गले लगा लेती है। लॉरा के इमोशंस को समझते हुए माइकल उसे मैक्रोनी के मरने वाली बात नहीं बताता है। तभी माइकल को लूसीफर की आवाज आती है, जिसमें लूसीफर बताता है कि वो आजाद हो चुका है। माइकल को समझ नहीं आता कि आखिर लूसीफर आजाद कैसे हो गया। अब माइकल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जिससे लॉरा को महसूस होता है कि शायद वो भी लिज का ही आदमी है। इसलिए लॉरा वहाँ से भाग जाती है। तब माइकल उसका पीछा करता है और उसे गार्ड से बचाकर एक रूम में ले जाता है। यहाँ माइकल उसे विश्वास दिलाता है कि वो उसकी तरफ है और उसे बचाने के लिए आया है। इसके बाद दोनों उस गुफा से बाहर जाने लगते हैं, जिस दौरान लिज अपने आदमियों को उनके पीछे भेज देती है। लॉरा के पेट में मौजूद बच्चा बहुत तेजी से बढ़ रहा था, इसलिए लॉरा को अच्छा फील नहीं होता है। थोड़ी ही देर बाद नर्क से निकला हुआ बीस्ट वहाँ आ जाता है, जो कि माइकल से लड़ने लगता है। माइकल का शरीर बहुत घायल हो चुका था, इसलिए वो बीस्ट से हार जाता है। तभी लिज अपने लोगों के साथ वहाँ आती है और लॉरा को पकड़कर सेल में बंद कर देती है। दूसरी ओर माइकल को जंजीरों से बांध दिया जाता है, पर माइकल अपनी शक्तियों से जंजीरों को तोड़कर आजाद हो जाता है। इसके बाद माइकल उस बीस्ट से बचकर नर्क के अंदर चला जाता है, जहाँ एक डेमन माइकल को देखकर उस पर हमला कर देता है। पर माइकल किसी तरह उसे दूर धकेल कर भाग जाता है और उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ उसने लूसीफर को बंदी बनाया था। यहाँ माइकल देखता है कि उसकी तलवार वहाँ से गायब है। तभी बहुत सारे डेमन्स वहाँ आ जाते हैं और माइकल को पकड़कर कैद कर देते हैं। दूसरी ओर लॉरा अपने पेट में मौजूद बच्चे को अल्ट्रासाउंड से स्कैन करके स्क्रीन पर देखती है। तब वो बच्चा अचानक से दहाड़ते हुए लॉरा को देखने लगता है, जिससे लॉरा बहुत डर जाती है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। असल में ये लॉरा का एक सपना था। इधर लिज लॉरा के पास बैठी हुई थी। वो लॉरा से पूछती है कि क्या लूसीफर उससे बात करता है, जिस पर लॉरा कोई जवाब नहीं देती है। इसके बाद लिज उसे लूसीफर की कहानी सुनाकर लूसीफर की तारीफ करती है और लॉरा से वादा करती है कि वो बच्चे के पैदा हो जाने के बाद उसे छोड़ देगी। इधर नर्क में मरे हुए बच्चों का एक ग्रुप माइकल को बंधा हुआ देखता है। ये वही बच्चे थे जिन्हें कल्ट के लोगों ने लूसीफर के हवाले किया था। माइकल सभी बच्चों से वादा करता है कि अगर वो उसकी तलवार ढूंढकर उसे दे देंगे तो वो उन्हें यहाँ से आजाद कर देगा। इसी दौरान वहाँ डेमन आ जाते हैं, जिन्हें देखकर कुछ बच्चे भाग जाते हैं और कुछ बच्चों को डेमन द्वारा पकड़ लिया जाता है। इधर लूसीफर लॉरा के दिमाग में जाकर उससे बात करता है और उसे ऑफर देता है कि अगर वो बच्चे को पैदा करती है तो वो उसे उसके परिवार को मारने वाले कातिल को खत्म करने की शक्ति देगा। साथ ही वो कहता है कि अगर उसे लिज को मारना है तो वो उसे भी मार सकती है। लॉरा लूसीफर के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है और बच्चे को संभालने लगती है। इसके बाद जब एक नर्स कुछ टेस्ट करने आता है, तब लॉरा अपनी नई शक्तियों से उसे मार डालती है और वहाँ से भाग जाती है। तब उसके सामने दूसरा नर्स आ जाता है, जिसे देख लॉरा उसे भी बुरी तरह पीट पीट कर मार डालती है। लॉरा को जब होश आता है कि उसने 2 लोगों को मार दिया है, तो वो बहुत घबरा जाती है और डिसाइड करती है कि वो लूसीफर के ऑफर को नहीं मानेगी और उस बच्चे को मार देगी। इसके बाद लूसीफर उसे माँ कहते हुए इमोशनल करने की कोशिश करता है और बच्चे को मारने से रोकता है, पर लॉरा उसकी आवाज को नजरअंदाज करती है और एक रूम में जाकर क्लोरीन पी लेती है। तब लूसीफर लॉरा पर कंट्रोल करके उसे वॉमिट करवा देता है और उस बच्चे को बचा लेता है। तभी लिज वहाँ आ जाती है और लॉरा पर चिल्लाने लगती है। लॉरा की बॉडी में अभी भी लूसीफर होता है, जो कि अपनी पावर से उस रूम के दरवाजे को बंद कर देता है और लिज को पकड़कर उसके ऊपर वॉमिट कर देता है। असल में लूसीफर लिज को उसकी गलतियों के लिए सजा दे रहा था, क्योंकि लिज के होते हुए लॉरा उस बच्चे को मारने वाली थी। यहाँ लूसीफर लिज से कहता है कि बच्चे के पैदा होने पर सभी कल्ट के लोगों को मरना होगा। साथ ही कहता है कि लॉरा और उसका बच्चा एक दूसरे से अटैच हो रहे हैं, इसलिए बच्चे के पैदा होने के बाद लॉरा को मार देना। अब लॉरा को हीलिंग पॉड के अंदर रखा जाता है ताकि वो दोबारा बच्चे को मारने की कोशिश न कर सके। इसके बाद लूसीफर नर्क में एक डेमन के अंदर जाकर माइकल के पास जाता है और उसका मजाक उड़ाता है, जिस दौरान नर्क में मौजूद वो बच्चे उन दोनों की बातें सुन लेते हैं, जिससे उन्हें समझ आ जाता है कि माइकल उन्हें बचाने के लिए आया है। लूसीफर के जाने के बाद वो बच्चे माइकल की मदद करने का सोचते हैं और वो तलवार ढूंढकर माइकल को दे देते हैं, जिसे पकड़कर माइकल अपने असली रूप में आ जाता है और वहाँ मौजूद डेमन्स को मार डालता है। जिसके बाद माइकल फिर से मैक्रोनी के रूप में आता है और वापस पृथ्वी पर लौट जाता है। वो लॉरा के पास जाता है ताकि वो उस बच्चे को पैदा होने से रोक सके। लॉरा के पास पहुंचकर माइकल उसके पॉड को दूसरे रूम में ले जाता है और लॉरा को समझाने की कोशिश करता है कि उसके पेट में नॉर्मल बच्चा नहीं है। तभी माइकल को लूसीफर की आवाज सुनाई देती है, जो कहता है कि उसने लॉरा को पजेस्ट कर लिया है। इसके बाद लॉरा के अंदर मौजूद लूसीफर माइकल पर हमला करके उसे दूर धकेल देता है। लूसीफर उसे बुरी तरह मारने लगता है और उसे अपनी पूजा करने के लिए कहता है, पर माइकल इस बात से इनकार कर देता है, जिससे लूसीफर को
को गुस्सा आ जाता है और वो लॉरा की उंगलियों से माइकल की गर्दन पर वार करता है। अभी भी माइकल हार नहीं मानता और लूसीफर से कहता है कि ये सब गॉड की मर्जी से हो रहा है और बताता है कि यदि लूसीफर जीसस के पवित्र शरीर में जाएगा तो जीसस उसे अपने कंट्रोल में कर लेंगे। ये सुनकर लूसीफर को गुस्सा आ जाता है और वो माइकल को मारकर बेहोश कर देता है। तभी लिज अपने लोगों के साथ वहाँ आ जाती है, जहाँ लूसीफर लिज से उसके बच्चे को मारने को कहता है, लेकिन लिज को लगता है कि ये सब लॉरा बोल रही है, इसलिए वो बच्चे को मारने की जगह पैदा होने देती है। बच्चे के पैदा होने के तुरंत बाद लिज उसे अपने पास रख लेती है और नर्क का दरवाजा खोलकर लॉरा को उसमें फेंक देती है। अब लिज उस बच्चे को अपने लोगों के सामने ले जाती है, जिसे देखकर सभी अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और लिज अनाउंस करती है कि इस बच्चे को पानी के बजाय ब्लड से नहलाया जाए। जिसके बाद लिज बीस्ट को सभी लोगों को मारने का आदेश देती है, जिसे सुनकर बीस्ट अपनी तलवार से सभी लोगों को मारने लगता है। यहाँ लॉरेंट मरने से पहले बच्चे के सर को चूमता है और फिर बीस्ट उसे भी मार डालता है। इस बीच माइकल जाग जाता है और खिड़की तोड़कर रूम से बाहर आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि लॉरा नर्क के दरवाजे पर लटकी हुई है। माइकल उसकी मदद करके उसे बचा लेता है। वहीं लिज अपनी कार से बच्चे को ले जाने लगती है। तभी लॉरा वहाँ पहुँच जाती है और लिज को धक्का देकर अपना बच्चा वापस ले लेती है। इसके बाद माइकल लॉरा को बताता है कि वो बच्चा डेमन का नहीं बल्कि गॉड का बच्चा है, क्योंकि लॉरा को लूसीफर ने नहीं चुना था बल्कि गॉड ने चुना था। अब लॉरा कार से सीधा कार्डिनल को खोजने के लिए निकल जाती है, जबकि माइकल नर्क के दरवाजे को बंद करने के लिए वहीं रुक जाता है। जैसे ही वो दरवाजा बंद करता है, वहाँ बीस्ट आ जाता है और फिर से उस दरवाजे को खोल देता है। तभी माइकल को वहाँ कुछ बॉम्ब दिखाई देते हैं, जिन्हें माइकल एक्टिव कर देता है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। इस ब्लास्ट से विला के खत्म होने के साथ साथ नर्क का दरवाजा भी बंद हो जाता है। कुछ समय बाद कार्डिनल लॉरा और उसके बच्चे को चर्च में ले जाता है, जहाँ वो जीसस के कफन को वापस रख देते हैं। दूसरी ओर माइकल नर्क में जाकर उन बच्चों को आजाद कर देता है। अब कुछ साल बीत जाते हैं, जहाँ लॉरा और उसका बच्चा अब कार्डिनल के साथ उसकी असाइलम में रहते हैं। तब अचानक एक दिन लिज उस बच्चे को देखने के लिए वहाँ आती है और लूसीफर को बुलाने की कोशिश करती है। वो बच्चा जैसे ही लिज की ओर देखता है, तब उसकी नाक से लूसीफर बाहर आते हुए दिखाई देता है, लेकिन बच्चा लूसीफर को वापस अपने शरीर में खींच लेता है। यानी कि गॉड ने लूसीफर को हमेशा के लिए अपने कब्जे में कर लिया होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपका दिल से शुक्रिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।